नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तीनों सेनाओं के साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बधाई दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखने को मिली है। सीएम योगी ने कहा कि आतंकी प्यार की भाषा नहीं समझते, ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया गया है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी सेना ने करारा जवाब दिया और आतंक के आकाओं सरहद पार भी सुरक्षित नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। लखनऊ में सीएम योगी और राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया, जिसके बाद संवाददाता राजीव सिंह ने वहां का जायजा लिया। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन आज से राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका उत्पादन अब राजधानी लखनऊ में शुरू होगा। ये पहला मौका है जब डीआरडीओ के जरिए, डीआरडीओ के सहयोग से इन मिसाइलों का उत्पादन राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहा है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत राजधानी लखनऊ में इस यूनिट की स्थापना की गई है। ऐसे में अगर इस ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 290 से 400 किलोमीटर तक की रेंज है। इसकी अगर गति की बात करें तो इसका जो गति है वो 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से लगभग 3 गुना अधिक है। ये मिसाइल जल, थल, नभ में अपने टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकती है, जिसे चाहे इंडियन नेवी के शिप हो, जो Su-30 जैसे लड़ाकू विमान हैं उनके जरिए टारगेट किया जा सकता है, और ज़मीन से हवा में भी इससे अपने लक्ष्य को साधा जा सकता है। ये जो मिसाइल है ये राडार से भी बचकर अपने सटीक निशाने को साधने में सक्षम है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। इसके लिए यूपी सरकार ने 80 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है।
इसकी जो क्षमता है फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर ये काम करती है और दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगाती है, जिसका आज आपने देखा कि उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने भारत माता के मस्तक को कलंकित करते हुए कुछ सिंदूर उजाड़े थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए माकूल जवाब दिया है, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि इंडियन आर्मी द्वारा जो भारतीय सेनाओं द्वारा जो सैन्य ऑपरेशन किया गया उसमें पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को टारगेट नहीं बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत के चाहे गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, उन पर फायर कर रहा था, उनको टारगेट कर रहा था। लेकिन इस दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारत की राजनीतिक सामरिक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा है, जो सैन्य शक्ति की क्षमता है, उसका प्रदर्शन किया है, उसका परिणाम उसे दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादियों के आका, अगर वो भारत की जमीन के साथ अपने देश की जमीन पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर आतंकवादी घटना होगी तो भारत न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुश्मन देश के अंदर घुसकर मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद को खत्म करने का सिर्फ एक मात्र उपाय आतंकवाद को कुचलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। ऐसे में अब ये ब्रह्मोस मिसाइल राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार होगी। अगले 1 वर्षों में बड़े स्तर पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर उत्पादन होगा, जिसके बाद न सिर्फ इसे भारतीय सेना के विभिन्न अंगों, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नेवी हो, उसके द्वारा यूज किया जाएगा, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस मिसाइल का निर्यात किया जाएगा। इस दौरान खुद योगी सरकार ने इस बात का स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जो रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। ऑपरेशन पर भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान आया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना ने कहा हमें जो टास्क मिला हमने पूरा किया। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पर, भारतीय वायुसेना का सोशल मीडिया पर पोस्ट, भारतीय वायुसेना की अफवाहों से बचने की अपील, सही समय पर ऑपरेशन पर पूरी जानकारी देंगे, भारतीय वायुसेना ने इस बात को कहा है। तो सेना का जारी किया गया वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के ठिकाने तबाह किए गए वो वीडियो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन पर भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान सामने आया है।